नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर खूब सुर्खियां बटोरी है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC के जरिए रूस से कोयले से लदी एक मालगाड़ी पहली बार ईरान के रास्ते मुंबई पहुंची है। ये ऐतिहासिक कदम न केवल भारत रूस के आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक कूटनीति के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। इस बीच ट्रंप द्वारा एक अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में अपमानजनक व्यवहार ने व्हाइट हाउस की विदेश नीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। INSTC भारत और रूस व्यापार का एक नया रास्ता बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC भारत, रूस और ईरान के बीच एक महत्वाकांक्षी परिवहन योजना है जो रूस से भारत तक माल परिवहन को तेज, सस्ता और अधिक कुशल बनाने का लक्ष्य रखती है। इस गलियारे के तहत यानी कि इस रूट के तहत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के ईरान के अंदर अब्बास बंदरगाह और फिर समुद्री मार्ग से मुंबई तक माल पहुंचाया जाता है। हाल में ही रूस की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी SUEK ने INSTC के जरिए कोयले से लदी एक मालगाड़ी मुंबई के लिए रवाना की, जो कि यहां जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंची। इस ट्रेन में लगभग 60,000 टन कोयला था, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। INSTC का यह मार्ग स्वेज नहर के पारंपरिक मार्ग की तुलना में समय और लागत के लगभग 30 से 40% की बचत करता है। रूस से भारत तक माल पहुंचाने में जहां स्वेज नहर मार्ग से 40 से 60 दिन लगते थे, वहीं INSTC के जरिए यह समय घटकर 20 से 25 दिन रह जाएगा। इस कॉरिडोर में रेल, सड़क और समुद्री मार्ग का संयोजन शामिल किया गया है, जिसमें रूस से ईरान तक रेल के जरिए माल पहुंचाया जाता है और फिर ईरान के बंदरगाहों से समुद्री मार्ग से भारत लाया जाता है। भारत के लिए कॉरिडोर न केवल रूस बल्कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। दरअसल लंबे समय से यह बात चल रही थी कि भारत रूस के बीच जो संबंध है ये एक अटूट दोस्ती की शक्ल ले रहा है। भारत और रूस के बीच 1947 यानी कि भारत के आज़ादी से बाद से ही दोस्ती ने समय समय पर वैश्विक राजनीति में अपनी मजबूत छवि दिखाई है। 2019 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान करना इस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। हाल में ही रूस ने भारत को आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्दर्नी सी रूट के लिए गैर परमाणु आइस ब्रेकर जहाजों के निर्माण का प्रस्ताव दिया, जिसे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ेगी। 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, भारत ने रूस से कच्चे तेल और कोयले का आयात बढ़ा दिया। रूस अब भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और कोयले के आयात में भी उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। INSTC के जरिए कोयले की ये पहली खेप भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ रूस के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। यह एक अमेरिका को बड़ा झटका है और ट्रंप की राजनीति पर भी बड़ा सवाल है। दरअसल भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग ने अमेरिका के लिए एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के प्रति दोस्ताना रुख अपनाने की कोशिश की थी। हालांकि मार्च में ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों और टैरिफ की घोषणा की, जिसे विश्लेषकों ने रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए एक दबावी रणनीति के रूप में देखा। इसके बावजूद ट्रंप की टैरिफ की सूची में रूस को शामिल न करने की उनकी नीति ने कई सवाल खड़े किए। भारत के साथ अमेरिका के संबंध में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसमें अमेरिका को भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बनाने की बात कही गई। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट किया कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल और कोयला आयात जारी रखेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में है। इसके साथ ही INSTC के जरिए रूस भारत व्यापार को बढ़ावा देने का भारत का फैसला अमेरिका के लिए एक रणनीतिक झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कॉरिडोर
न केवल भारत और रूस को करीब लाएगा बल्कि ईरान के साथ भारत की चाबहार परियोजना को भी मजबूत करेगा, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में रहा है। अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने 2024 में भारत को रूस के साथ संबंध सीमित करने की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देते हुए इसे खारिज कर दिया गया था। व्हाइट हाउस में ट्रंप का विवाद भी सामने आया है। लगातार वो वैश्विक नेताओं के साथ बदतमीजी करते रहते हैं। ट्रंप अपने आप को सुपर पावर मानते हैं। अब देखिए क्या खबर आई है। खबर ये आई है कि ट्रंप की विदेश नीति फिर से विवादों में है। हाल ही में व्हाइट हाउस में एक अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। जो खबरें आई उसके अनुसार ट्रंप ने इस मुलाकात में अफ्रीकी नेता के देश को अंडर डेवलप्ड कहकर संबोधित किया और उनकी नीतियों पर तंज कसा। इस घटना ने न केवल अफ्रीकी देशों के साथ अमेरिका के संबंध को तनावपूर्ण किया बल्कि वैश्विक मंच पर ट्रंप की कूटनीतिक शैली पर भी सवाल उठाए। यह घटना उस समय हुई जब ट्रंप मध्य पूर्व यूक्रेन जैसे वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पहली विदेश यात्रा में सऊदी अरब और कतर का दौरा और इजराइल को दरकिनार करना पहले ही चर्चा का विषय बना था। अफ्रीकी नेता के साथ इस विवाद ने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को और कठिन कर दिया, जिससे कई देश अब इस ट्रंप के इस रवैये पर नाराजगी जता रहे हैं। इधर INSTC के जरिए भारत और रूस सहयोग न केवल आर्थिक बल्कि जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये कॉरिडोर भारत को मध्य एशिया और यूरोप के बाजारों से जोड़ता है, जिससे भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ेगी। दूसरी ओर रूस की पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत का साथ मिलना भी बड़ी बात है। हालांकि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम करने का दबाव डाला है और भारत ने कुछ क्षेत्रों में सहमति भी जताई है, लेकिन भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसमें रूस और ईरान जैसे देशों के साथ सहयोग शामिल है, अमेरिका के लिए एक चुनौती बनी हुई है। भारत की कूटनीतिक जीत है ये, क्योंकि रूस से कोयले की पहली ट्रेन का मुंबई पहुंचना भारत और रूस की दोस्ती का एक नया अध्याय लिखेगा। INSTC ने न केवल व्यापार को आसान बनाया बल्कि भारत को वैश्विक आपूर्ति की कड़ी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। ट्रंप की नीतियों और उनके अमेरिका की स्थिति को कमजोर किया है। वहीं भारत ने अपनी संतुलित कूटनीति से रूस और अमेरिका दोनों के साथ रिश्तों को मजबूत रखा है। ये भारत की एंटी वेस्टर्न लेकिन वेस्टर्न विरोधी हम इसे नहीं कह सकते। ये एक जीता जागता उदाहरण है। ट्रंप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार ट्रंप भारत को गच्चा दे जाते हैं। हाल में ही आपने देखा है कि भारत के साथ ट्रंप अपने दोस्ताना व्यवहार को बताते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ से उनकी कंपनी मुलाकात करती है। उनके बेटे और ट्रंप की कंपनी जो है वहाँ पर ट्रंप कॉइन में इन्वेस्टमेंट लोगों की बढ़ाते हैं, पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने की बात करते हैं। जब पाकिस्तान के साथ भारत युद्ध में मजबूती से खड़ा हो तो ट्रंप आकर सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। ऐसे चीज़ों से ये लगता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों को हमेशा से प्रायोरिटी देगा और हमारी विदेश नीति किसी और देश के इशारों पर नहीं चलेगी, यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की ओर था। INSTC और भारत रूस के सहयोग का ये नया दौर न केवल भारत की बल्कि आर्थिक प्रगति को भी बड़ा फायदा पहुंचाएगा। वैश्विक कूटनीति में भारत अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है और यही भारत की खासियत है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।